अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान ने और निजी शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़ की प्रेरणा से आज हम लोग कोरोना के कारण से किसी भी विद्यार्थी के माता पिता का यदि निधन हो गया है तो निजी शिक्षण संस्थान संघ ने यह पहले ही संकल्प ले लिया था कि उनके बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। आज हम गायत्री विद्यापीठ नवलगढ़ के एक बच्चे के पिताजी कोरोना के कारण से उनका निधन हो गया था, तो झाझड़ में आज जाकर झाझड़ सरपंच जी के नेतृत्व में और निजी शिक्षण संस्थान के सभी पदाधिकारीगण और मैं खुद स्वयं जाकर उस बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने का प्रमाण पत्र देकर आया। उस विद्यार्थी में 11वीं की फीस बाकी थी और 12वीं की फीस बाकी थी। गायत्री विद्यापीठ के सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग अभिभावक हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, अगर विपदा की घड़ी आ गई है तो हम उनकी मदद करें। तो झाझड़ स्थित एक बच्चे के पिताजी कोविड के कारण से निधन हो गया था, तो उस बच्चे को हम संबल प्रदान करने के लिए, उस बच्चे को सहायता देने के लिए हमारे विद्यालय गायत्री विद्यापीठ ने उस बच्चे की कुछ पैसा 11वीं का बाकी था और 12वीं की उसकी पूरी फीस बाकी थी, लगभग 15-16 हज़ार रुपया हमने उस विद्यार्थी को फीस उसकी माफ़ की है। आज इस अवसर पर आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी शेखावत, झाझड़ सरपंच श्री रामस्वरूप जी सैनी, मनोज जी यादव, सुभाष जी बुगालिया, कैलाश जी सैनी, राजकुमार जी यादव सहित कई लोग इस कार्यक्रम में थे। हम उस बच्चे की सहायता के लिए तत्पर हैं। आगे भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे। गायत्री परिवार की ओर से गायत्री विद्यापीठ जहाँ जहाँ भी ऐसे मौके आएंगे तो गायत्री विद्यापीठ हम लोग तत्पर हर विद्यार्थी की सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। ग्राम पंचायत में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। निजी स्कूलों का जो संघ है वो कोविड-19 के कारण अगर किसी बच्चा है उसके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उसका हमारा निर्णय था कि उसको निःशुल्क शिक्षा वो प्रदान करेंगे। इसी के तहत एक झाझड़ ग्राम का बच्चा था जो गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय नवलगढ़ में पढ़ रहा था, तो उसके 11वीं क्लास की फ़ीस और 12वीं क्लास की जो बकाया फ़ीस थी विद्यालय के संचालक श्री कृष्ण कुमार जी दाइमा से निवेदन किया गया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने की जो जिम्मा है वो उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चे की किसी प्रकार की आगे फीस नहीं ली जाएगी और बच्चे के प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम है और बिना किसी शुल्क के उस बच्चे को परीक्षा है वो करवाई जाएगी। सरपंच साहब, आप झाझड़ के सरपंच भी है, इसलिए आप प्रथम नागरिक भी और बहुत अच्छे अभिभावक भी है। आपकी नज़र में गायत्री विद्यापीठ का कैसा आचार विचार, कैसी पढ़ाई है? देखो, हमारे हिसाब से तो कि अच्छा है, क्योंकि मेरे नज़र में जो बच्चे पढ़े हैं उसमें, क्योंकि वो अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छे संस्कार रखे हैं और अच्छे विचार रखते हैं और पढ़ाई में भी अच्छे रहे हैं। हमारा बच्चे तो क्या है कि क्योंकि मेरे परिवार के तो करीब बच्चे हैं ना, मेरे परिवार के करीब बच्चे आपकी स्कूल में पढ़े हैं। कौन सी में? गायत्री में। गायत्री में आपकी स्कूल में, जैसे हमारे भाई के बच्चे हैं, छोटा के हैं, बड़े के हैं, सब आपकी स्कूल में पढ़े हैं गायत्री में। क्योंकि मैं तो आपसे बहुत मतलब 15-16 साल से परिचय हूँ। अभी तो क्या है कि अभी थोड़े बच्चे क्या है कि वो बड़े हो गए ना। अच्छा, आपका बच्चा एक डॉक्टर भी बन रहा है? हाँ, वो छोटा वाला बन रहा है, बड़ा वाला नर्सिंग कर रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये जो डॉक्टर बन रहा है सुनील, डॉक्टर सुनील है, वो कहाँ पढ़ा था? वो आपकी स्कूल में पढ़ा था, गायत्री में। वाह साहब वाह। पहले 1 साल, शायद 3 साल यहाँ पढ़े थे। उसके बाद में 11वीं तक 10वीं-11वीं तो गायत्री में हुई है। 10वीं-11वीं गायत्री में। चलो, थैंक यू सर। उसके बाद में 1 साल वो उसमें गया था हरियाणा में। हमारे गांव में कोविड से श्री दीपचंद जी खत्म हो गए थे।
और उनका बच्चा गायत्री विद्यापीठ स्कूल में नवलगढ़ पढ़ रहा था। तो आप लोगों का जो ये प्रयास है, जो आपने जो संघ बना रखा है प्राइवेट स्कूल वालों ने, कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड से ख़त्म हो जाता है तो उसकी हम आर्थिक मदद करें। हालांकि सरकार भी करती है, लेकिन आप अपने लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा और बच्चे को एक ऐसा अलग से थोड़ा उसका नैतिक बल बढ़ेगा कि मेरे पीछे भी कोई है, मेरी मदद करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों ने जो कार्य किया है ये बहुत सराहनीय है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी स्कूल दिन पे दिन और आगे बढ़े। और आप इसके अलावा भी मुझे ज्ञात है कि बहुत से बच्चे हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर रहे हैं, बिना फीस के पढ़ा रहे हैं। ऐसी सोच आपकी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। सर, आप तो गायत्री विद्यापीठ में जाते हैं, तो इसके अलावा गायत्री विद्यापीठ शिक्षा के साथ में और क्या काम कर रहा है? गायत्री विद्यापीठ मेरा काम बहुत पड़ता रहता है। अनेक अवसरों में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों में संस्कार है एक, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है, शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं मिलेंगे तो हम कभी भी मनुष्य तो बन जाएंगे लेकिन मनुष्यता हमारे में नहीं आ पाएगी। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। और वो आपकी गायत्री विद्यापीठ स्कूल में जब भी मेरा काम पड़ा है, वहाँ के बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनके कार्यक्रम देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि वास्तव में आप गायत्री परिवार के एक बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमारी तहसील में तो आप इतना अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, और आपके स्कूल के माध्यम से जो गायत्री परिवार के द्वारा लोगों में संस्कार दिए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। संस्कार से ही आदमी का जीवन बनता है। चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, शिक्षा अर्जित कर लें, लेकिन अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो संस्कार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज था, 16 प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे संस्कारों की व्यवस्था जैसे ही लुप्त हो गई। शिक्षा में तो हम बड़े हैं, हमने तरक्की भी बहुत की है, लेकिन संस्कार विहीन जीवन है, वो निराधार है और बेकार है। इसलिए आप जो शिक्षा दे रहे हैं संस्कार के साथ लोगों में, तो बहुत ही सराहनीय काम है। आप ऐसा काम आगे करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ इतना अच्छा काम करेंगे, वो एक अच्छे मनुष्य बनेंगे, ताकि हमारा समाज का, हमारे देश का भविष्य अच्छा बन सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़ की ओर से सबसे अच्छी पहल श्री कृष्ण कुमार दायमा जी की स्कूल से गायत्री विद्यापीठ ने, हमने पहले भी एक ऐलान किया था नवलगढ़ शिक्षा संघ ने कि कोविड-19 के दौरान अगर हमारे किसी छात्र के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो हम उस बच्चे को बिना फीस के पढ़ाएंगे। तो वो कार्य श्री कृष्ण कुमार दायमा जी ने सबसे पहले करके दिखाया है। एक छात्र रामचंद्र सैनी, पापा का नाम है दीपचंद जी, उनकी कोरोना काल के अंदर अकस्मात मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले इस कदम को संघ की ओर से आगे बढ़ाया। थैंक यू।